जैसे बहुत सी महिलाएं हैं जो बिना तलाक के भी किसी वजह से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। पोजीशन के मुखिया ये कहते हो कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो जवाब भी दिया, डिम्पल भाभी के साथ भी कोई गलती कर देगा तो गलती हो जाती है उसको। मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए से। आज हमारे साथ काफ़ी खास मेहमान है, अलीगढ़ शहर के विधायक भाजपा से हैं संजीव राजा जी। इनका हम स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। हम लोग काफ़ी यहाँ आसपास घूम रहे थे, लोगों से पूछा कि यहाँ किसका माहौल है, तो लोगों ने तो वो बताया, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि सबका मुकाबला आप ही से है। आपका हम पूछना चाहेंगे, आपका मुकाबला किससे? प्रतिरोध चक्कर पर कोई नहीं है। भाजपा के भी कैंडिडेट का इंटरव्यू किया और भी लोग कांग्रेस के, समाजवादी के, सभी बता रहे हैं कि सबका मुकाबला मतलब संजीव राजा जी से। और लेकिन पिछले बार के इलेक्शन को देखा जाए तो आपकी बहुत मार्जिन मतलब 5 से 10 हज़ार वोट का अंतर रहा होगा, जो आप 15,000 का। अब वो भी इसलिए क्योंकि लोग बता रहे हैं कि माइनॉरिटी का वोट जो है आपस में बट गया। तो अब का मुकाबला आप कैसे देखते हैं? केंद्रीय और प्रदेश सरकार के कामों के आधार पर आज कोई टक्कर में नहीं। इसलिए जब सब दल हमसे कह रहे हैं मुकाबला है तो कोई ना कोई दल तो उससे मुकाबले होगा। मुझे तय वो करें कौन दल हमसे मुकाबले में। आपने तो कुछ सोच रखा होगा ना? कह तो रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में। चक्कर में कोई नहीं है। इसमें सवाल ये मेन चीज़ ये है कि आपकी सरकार केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, तो सरकार की पॉलिसियों का है या आपका अपना विधायक के तौर पे भी कुछ क्षेत्र में काम है? सब कुछ। जैसे लोग पूछ रहे थे, पूछिएगा क्या काम किया 5 साल में? अनेक काम किए। जैसे कुछ बता पाएँ आप? अलीगढ़ शहर में चूँकि अब तो वो द्वार ढके हुए हैं, नहीं तो जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश के नाम के द्वार इस अलीगढ़ में केसरिया रूप से भव्यता प्रदान कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारे आदर्श श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, उस नारे को चरितार्थ करते हुए हमने चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज, चिरंजीव बालिका इंटर कॉलेज, संस्कृत कन्या पाठशाला और लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में अनेकों काम करवाए। सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में कार्य कराए। हरिलाल यादव इंटर कॉलेज और वालीबाल इंटर कॉलेज में हमने काम कराए। गली मोहल्लों में ऐसी शायद ही कोई गली मोहल्ला मिलेगा जहाँ हमारी सोलर लाइट आपको ना उपलब्ध हो। तो ऐसे अनेक काम, ये जो आप रामलीला मैदान में बैठे हैं, यहाँ शायद पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने आज़ादी के बाद से यहाँ कोई निर्माण कराया। ये फर्श हमारी विधायक विधि से बना है। ऐसे ही नगला बसानी में गौशाला में गायों के भूसे के रखाव के लिए हमने एक भवन का लेंटर डलवाया है। तो अनेक काम, कई सड़कें बनवाई। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे अनेक काम जिनके लिए जिन क्षेत्रों के लिए लोग पिछले जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा कर रहे थे वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, इस बार उनका अपना जनप्रतिनिधि आया, इसलिए हमने वो काम कराया। जवाब के दौरान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान का नारा दिया था। एक दौर था 2017 में, आपने और आपके कुछ दौर की जो मेयर थी उन्होंने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया था कि लड़कियों को मोबाइल नहीं रखना चाहिए। उसके पीछे की क्या आपकी मतलब थी, क्या आपने ये बात की? बहुत पुरानी बात है। समय के साथ साथ सर विधायक बनते ही आपका स्टेटमेंट था उस टाइम में। समय के साथ साथ सब स्थिति बदलती है। ऐसा है कि अभी हम लोग आपके शहर एरिया में घूम रहे थे और इधर भी घूमा है, अचल ताल की तरफ भी और ऊपरकोट साइड में भी। वहाँ के कुछ लोगों का ये कहना है कि शाहजमाल का कुछ एरिया और निर्वी मोड़ है यहाँ पे, वहाँ का कुछ एरिया वो इगलास में जुड़ गया। उसमें कहा जाता है कि विधायक जी के मर्जी के से ही हुआ है। किसी की मर्जी से अगर कुछ हो सकता है तो मैं तो समूचे एक वर्ग को उधर पहुँचा दूँ इगलास या कहीं और। नियम कानून के तहत क्या हम चुनाव आयोग की नीति और नियत पर संदेह कर सकते हैं क्या? जो क्षेत्र मेरी विधानसभा जो है केवल 41 वार्डों में, नगर निगम में जो 41 वार्ड हैं उन वार्डों में बनी हुई है। और यदि कोई ग्राम सभा धोखे से चली आ रही हो, मेरे चुनाव में नहीं, मैंने अपना चुनाव तो उन्हीं परिस्थितियों में लड़ा था, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि भाई यहाँ गड़बड़ी है, वो मैंने कहा ग्राम सभा के जो वोटर थे वो ग्राम सभा के आधार पर इलाका। आपके इलेक्शन जीतने के बाद ही हुआ था।
नागरिकता कानून के दौरान विरोध प्रदर्शन के दौरान विनय वार्ष्णेय एक मर्डर केस के आरोपी में वो जेल गए थे और उन्होंने नॉमिनेशन भरा था और ऐसा माना जा रहा था कि उनके चुनाव लड़ने से आपके लिए थोड़ा सा खतरा साबित होता, लेकिन उन्हें समझा के बैठा दिया। इस पर क्या है सर, क्लियर करें। लोग तो आप ही कह रहे हैं उसको लगा कि राष्ट्रवाद की जीत होनी चाहिए, भारतीय लगा नहीं, कहा गया कि जबरदस्ती बैठा। जबरदस्ती जेल में कौन बैठा सकता है? बैठा सकता है कि जबरदस्ती किसी को? सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा है उसको जगाया जा सकता है? उनको लगा कि राष्ट्रवाद की जीत होनी चाहिए, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी किया है। आपने एक राष्ट्रवाद का जिक्र किया और आपने कहा कि हमने बहुत से महापुरुषों का जो है आपने मूर्तियां बनवाई और उसको मतलब सजाने का काम, द्वार बना के सजाने का काम। इसमें अभी कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब रही, इस पर आपकी क्या एज ए विधायक के तौर पे काम रहा कि लोग अलीगढ़ के लोग अब याद रखें? अलीगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सारे देश में अनूठी रही। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो जरा आम आदमी पार्टी से पूछिए, जिनकी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल रहा, कोरोना क्या हाल रहा। आर्थिक राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के लोगों से पूछिए कि वहाँ क्या स्थिति रही। उत्तर प्रदेश में तो आप चाहे अलीगढ़ हो चाहे समूचा उत्तर प्रदेश हो, कोरोना काल में जिस तरह स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी रही, जिस तरह स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण रहा, काबिल तारीफ रहा। और हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद उत्तर प्रदेश में उतना ज़्यादा कोरोना प्रभाव नहीं डाल सकती। अपोजिशन की पार्टियां जो हैं आप आरोप लगा रही कि इलाहाबाद के आसपास, प्रयागराज के आसपास जो नहरें बन रही हैं उसमें कई सारे लाशें तैरती हुई दिखी हैं, टीवी ने भी दिखाया है। उसका उस समय जवाब दे दिया गया था। तो अब लोग उस पिक्चर को जो अपने दिमागों में बैठा रखे उसको क्या समझे? जनता सब जानती है। जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी जी, वो तो कहते हैं कि लड़ाई 80 और 20 के बीच में, और आप जिस विधानसभा में आते हैं वहाँ लगभग बराबर की बात है, तो वहाँ आप कैसे अपने आपको बैलेंस करें? हम बता तो रहे हैं 80-20 की लड़ाई जो उन्होंने कहा है वो राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कहा है। इसी हिंदुस्तान में अजमल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगते हैं, तो वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो 20% है। 80% आज भी राष्ट्रवाद की बात करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। 3 तलाक से जो महिलाएं लाभान्वित हुई हैं वो भी राष्ट्रवाद की श्रेणी में आती हैं। आज जब कहना है कि जरा इनसे पूछिए जो हज को जाते हैं, तो हज करने जाते हैं तो वहाँ उनकी पहचान किस नाम से होती है, जरा मालूम करिए आप उनसे। वहाँ भी वो हिंदू कहे जाते हैं। यदि भाजपा या देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई अन्य नेता यदि ये कह दे कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति हिंदू है, तो उसमें आप बुरा लगता है, लेकिन वहाँ वो क्या माना जाता है। जिस पाकिस्तान के प्रति जो लोग प्रेम अलापते हैं उनसे पूछिए कि वहाँ उनकी स्थिति क्या है। मुजाहिद कहा जाता है उनको। मुजाहिद का मालूम है आपको? जरा मालूम कर लीजिए उनसे। आप जो लोग हज करने जाते हैं उन्हें भारतीय भी तो कहा जाता है? नहीं, भारतीय नहीं कहा जाता। वो यहाँ बताएंगे आपको पासपोर्ट लेके जाते हैं, वो यहाँ बताएंगे इंडियन, लेकिन कहा जाता है उनको हिंदू। हिंदू भारतीय पासपोर्ट होगा तो भारतीय को भारतीय की ही नजर बोल रहा हूँ भैया, मैं जो कह रहा हूँ आप मालूम कर लेना। 3 तलाक का जिक्र, 3 तलाक का जो जिक्र आया कि एक महिला को लेकर कानून बनाया गया विशेष समुदाय, ऐसा नहीं हो सकता था? इस कानून को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था कि सारे वर्ग की महिलाओं के लिए, जैसे बहुत सी महिलाएं हैं जो बिना तलाक के भी किसी वजह से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। नहीं भैया, वहाँ तो केवल तलाक था, टेलीफोन पे तलाक कहने से तलाक हो जाता है क्या? और तलाक पीड़ित उन महिलाओं से मिलो ना। शाहबानों का प्रकरण तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उनसे पूछिए। उसी के बाद ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। अच्छा, जैसे कि अभी कुछ दिन तक अलीगढ़ को यहाँ अलीगढ़ करने के प्रस्ताव सामने, और आप जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं वो अलीगढ़ विधानसभा माना जाता है 76। तो आपको क्या लगता है कि हरिगढ़ और अलीगढ़ में क्या कोई फर्क दिखता है या सब विकास मायने रखता है? भैया, जब फैजाबाद अयोध्या बन सकती है, इलाहाबाद प्रयागराज बन सकता है, तो अलीगढ़ हरिगढ़ नहीं बन सकता। आधार क्या है? आधार क्या होता है? इसका पुराना नाम हरिगढ़ है। लेकिन सर कुछ लोग तो बताते हैं इसका पुराना नाम कोल है। कोल भी पुराना नाम, सही नाम है इसका। रामगढ़ भी कुछ लोग बताते हैं। आज लोग कहते हैं कि हरिगढ़ है।
हरिगढ़ हो, रामगढ़ हो, कोल हो, कुछ भी हो, नाम परिवर्तन की श्रृंखला चल रही है। जब फैजाबाद को अयोध्या बना सकता है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना सकता है, तो अलीगढ़ का भी काम चल रहा है। किन मुद्दों पे अब की बार आप चुनाव लड़ेंगे और आपका मेन मुद्दा क्या है? राष्ट्रवाद और विकास। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैंने आपके सोशल मीडिया पे मथुरा का बाकी अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बात है। तो मथुरा से अभी वहाँ बराबर में मंदिर है, लोग पूजा अब मथुरा की बारी है। आप ये बताओ, भगवान राम अयोध्या में जन्मे नहीं जन्मे, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह है क्या? और सबसे बड़ा प्रमाण यार, जो पिछले चुनावों तक यानी 2014 से पहले जो गोल टोपी लगाकर मजारों पर मत्था टेकते थे, अब मंदिरों में जाने को मजबूर हो गए। क्यों हो रहे हैं? अब तक 85% की बात करने वाले, बात बोलने वाले 15% की बात करने वाला है, 85% की विषय में क्यों सोचने को मजबूर हो रहे हैं? ये है हमारी एकता का परिचय, ये है हमारी एकता। सवाल और है, इस सरकार ने लव जिहाद कानून को पारित किया था स्टेट लेवल पे, और इस पे 10 साल की सजा है अगर कोई पाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस सरकार के आप विधायक रहे हैं, तो आप इस कानून को किस तरीके से समझते हैं? सही मानते हैं। जब हमने पास किया तो अब तुरंत मानेंगे क्या उसको? अपोजिशन तो सिर्फ उसको मुस्लिमों के खिलाफ बताती है। अरे यार, अपोजिशन तो ये भी कहती है कि युवकों से गलती हो जाती है। लड़की को छेड़ने पर वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो? अपोजिशन है कहीं? कितने हैं अपोजिशन में? कि जो मैंने योगी जी की स्पीच को सुना था, जो इसके बारे में उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति को नाम बदल करके ये फ्रॉड करने का अधिकार। ये बताओ यार, चाहे वो किसी भी समुदाय का भैया, कानून का क्या आपकी बहन बेटी को नक्षत्र रूप से टीका लगाने वाला, हाथ में कलावा बांधकर फर्जी नाम से फंसाने वाला आप स्वीकार करेंगे क्या? अगर तुझे मोहब्बत करनी है, तुझे प्यार करना है, तुझे इकरार करना है, तो अपनी वास्तविकता से क्यों नहीं करता? तू क्यों छुप के कर रहा? अपोजिशन ने इसको पूरा प्रोपेगेंडा कर दिया। कहता रहा हूँ भैया, किस अपोजिशन की बात कर रहे हो आप? किस अपोजिशन के मुखिया, जिसको आपने सरकार पे उतारा, किस अपोजिशन के मुखिया ये कहते हो कि लड़कों से गलती हो जाती है? तो जवाब भी दिया, डिम्पल भाभी के साथ भी कोई गलती कर देगा तो क्या गलती हो जाती है? हमारे साथ अलीगढ़ शहर विधायक संजीव राजा जी, और बहुत इनका अपना स्पष्ट मुद्दा है कि विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव होगा, और मोदी जी और योगी जी की बताई हुई नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे थे हिंदराष्ट्र.com, खबर वही।